हेलो एवरीवन। टुडे हम आज बच्चे जो आपका वेक्टर स्पेस टॉपिक शुरू किया हुआ है उसका नेक्स्ट टॉपिक वेक्टर स्पेस सब स्पेस के बाद स्पैन ऑफ अ सेट आज करेंगे कि किसी सेट का स्पैन क्या चीज़ होता है। तो उससे पहले बच्चे मैं थोड़ा सा आपके कुछ पिछले लेक्चर सब स्पेस वाले लेक्चर में कुछ डाउट्स थे बच्चों के, ठीक है, और कुछ थोड़ी मेरे से मिस्टेक्स भी हुई थी, तो वो मैं थोड़ा आपके सामने एक बार यहाँ पे उनको थोड़ा सा क्लैरिफाई करूँगा। तो लास्ट लेक्चर में जो हमने सब स्पेस करा था मोस्टली तो सही चल रहा था, पर मुझे लग रहा है आजकल थोड़ा सा मैं लेक्चर्स में थोड़ी थोड़ी माइनर सी मिस्टेक्स कर रहा हूँ। गर्मी ज़्यादा हो गई है मुझे लग रहा है मेरा सिस्टम कुछ ज़्यादा ही हैंग कर रहा है आजकल। तो उसमें क्या हुआ कि ये अप्रॉक्सीमेटली लेक्चर के 40 मिनट्स के आसपास, 40 मिनट्स 10 सेकंड के आसपास, जब यहाँ कुछ मैंने लिखा था तो यहाँ पे 2 लिख दिया था, तो बाई मिस्टेक लिखा गया है। अदरवाइज वाई हम मतलब ये इसका पहला कंपोनेंट कंसीडर कर रहे हैं ना, x1 y1, तो यहाँ बीटा y1 होना था मेरा, वो बाई मिस्टेक y2 लिखा गया था, ठीक है। और यहीं पे फिर वही आपका b1 आना था आपके पास, ठीक है। तो ये आपका सॉरी y1 आना था और ये y1 आपके पास, ठीक है। तो ये एक थोड़ी सी माइनर सी मिस्टेक मेरे से हुई थी, ठीक है। उसी तरह से मैंने शायद वहाँ पे कुछ आपको इसका एक और एग्जांपल दिया था, तो उसमें मैंने शायद उसमें 0 1 2 कह दिया था, ठीक है, 0 1 2 कह दिया था, तो वो शायद मेरी अकॉर्डिंगली यहाँ इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, वो नोट्स की थोड़ी सी गलती लग गई थी मुझे। तो बेसिकली वो 0 1 2 नहीं होगा, ठीक है, वो 0 1 3 होना चाहिए, तभी वो 3x2 के इक्वल होगा, ठीक है। तो आपके पास जो x3 3x2, मतलब मैंने जाते हुए ना इसी की मैं कहा था कि इसके और भी कई बन सकते हैं, ठीक है, और भी कई कॉम्बिनेशन बन सकते हैं आपके पास। तो जैसे आपके पास जो ये चीज़ है इसको लेके आप बना सकते हैं, जैसे 2 1 0, ठीक है, 2 1 0 आप इसमें 2 और 2 1 0, यस। आप इसमें जो है u को आप अगर और कोई कॉम्बिनेशन जिसमें x1 इज इक्वल टू 2x2 हो, तो x1 इज इक्वल टू 2x2, 2 1 0 ले सकते हैं, ठीक है। तो वही थोड़ा सा मेरे से कल मिस्टेक हो गई थी, तो मैंने उसी में 0 1 2 जबकि x3 इज इक्वल टू 3x3 है, तो ये आपके पास 0, आपके पास x3, ये 1 और ये 3, इस तरह से कुछ होना चाहिए था, है ना। तब जाके आपका x3 इज इक्वल टू 3x2 और यहाँ पे x1 इज इक्वल टू 2x2 आपके पास हो रहा है, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन आपका फिट बैठना था, ओके। तो वो थोड़ी सी मेरे से इसमें मिस्टेक हो गई थी, तो ये बच्चे थोड़ा सा करेक्ट कर लेना, ठीक है। दूसरी चीज़ बच्चे आपके पास जो मैं यहाँ कुछ अब कहना चाह रहा हूँ, कल जैसे हमने एग्जांपल्स करे थे सब स्पेस पे, तो वहाँ पे एक सी ए बी का मैंने फंक्शन से रिलेटेड आपका वेक्टर स्पेस डिफाइन करा था। तो जब मैंने आपको वेक्टर स्पेस करवाया था तो मैंने आपको यूजली एक टपल स्पेस का एग्जांपल दिया था कि भाई हम यूजली ये करेंगे, एक पोलिनोमियल्स वाले स्पेस का आपकी बात करी थी, एक फंक्शन एफ आई, सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यू फंक्शन डिफाइंड ऑन आई, ठीक है, और एक मैट्रिसेस की बात करी थी। तो बच्चे ये जो सी ए बी, ये सी थोड़ा इटालिक्स में लिखता है, ये जो है ये आपके पास ना, मैं जब ये इन जनरल ये दे दिया था आपको कि ये ही आपके पास रियल वैल्यूड फंक्शंस का आपके पास एक वेक्टर स्पेस है, इसी को मैंने इन जनरल दे दिया था, क्योंकि आपके पास इसमें ना कई चीज़ें आ जाती हैं। यहाँ पे क्या कि आपके पास यहाँ पे सी ए बी दिया हुआ है, सेट ऑफ आर रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड एंड कॉन्टिन्यूस में भी, तो कई जगह ये हो सकता है कि उसमें उसका डेरिवेटिव भी डिफाइंड हो, तो वो सी डैश कर देता है यहाँ पे, तो वो इन एडिशन कई चीज़ें और डाल देता है कि डिफाइंड एंड कॉन्टिन्यूस है, इंटरवल ओपन है, डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए मैंने इन जनरल एक आपका ये डिफाइन कर दिया कि सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूड फंक्शंस, ठीक है। तो उसमें ये सी ए बी, ओपन इंटरवल, सी डैश जिसमें आपका फर्स्ट डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता हो, तो इस तरह के कई आपके रियल वैल्यूड फंक्शन आ जाते हैं, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट द सेकंड डाउट। और जो आपका तीसरी चीज़ थी जो मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगा यहाँ पे, वो ये थी बच्चे आपके पास कि जैसे मैंने ये क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस दिए हुए थे आपके पास, ठीक है, क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस दिए हुए थे, तो मैंने मतलब यूजली 3 वेक्टर स्पेस लेके चला हूँ, ठीक है। एक आपका वी एन एंटपल स्पेस पोलोमियल्स का पी आई,
जिसमें हर टाइप का पोलिनोमियल एग्जिस्ट करेगा, और एक आपके पास फंक्शंस का रियल वैल्यूड फंक्शन, उसके ऊपर उसने आगे कोई कंडीशन दे दी हो, इंटरवल क्लोज हो, ओपन हो, कॉन्टिन्यूस, वो अपने आप आगे डिफाइन करेगा, ठीक है। तो यूजली क्या होता है कि आपके पास जब ये टपल स्पेस होता है तो उसमें तो वो आपको टपल देता है, एलिमेंट इन जनरल देता है, ठीक है। लेकिन जब पॉलिनोमियल का केस आता है ना बच्चे, तो पॉलिनोमियल को वो यूजली आपको यहाँ देता नहीं है, वो सीधा लिख देगा P बिलोंग्स टू दिस योर इटालिक्स P रिप्रेजेंट द वेक्टर स्पेस PI, ठीक है। तो होता क्या है कि एलिमेंट फिर आपको खुद बनाना पड़ेगा, एलिमेंट खुद बनाना पड़ेगा। मतलब जैसे अगर मैं इस केस की बात करूं, जैसे मैं इस केस की बात करूं यहाँ पे, ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे इसने दिया हुआ है P बिलोंग्स टू P एंड डिग्री P लेस देन इक्वल्स टू 4। तो ये जो P बनेगा या PX बनेगा, P कह लो PX कह लो, ये आपका इस तरह से होगा A1x A2 x स्क्वायर A3 x क्यूब प्लस A4 x4, ये इस तरह से होगा, ठीक है। बस इसमें कंडीशन क्या होगी है, क्योंकि P डैश जीरो इक्वल्स टू जीरो, मतलब इसका डेरिवेटिव लेके, मैं अभी ये नहीं बताऊंगा आपको क्योंकि ये तो फिर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, तो इसका डेरिवेटिव लेके इक्वल्स टू जीरो से जो कंडीशन आती है वो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगी, ठीक है। तो एलिमेंट इसका ये बनेगा। पोलिनोमियल में यूजली एलिमेंट नहीं देता, वो आपको कंडीशन के हिसाब से बनाना पड़ते हैं कि डिग्री ऑफ पोलिनोमियल लेस देन इक्वल्स टू 4, तो आपके पास ये पोलिनोमियल बनेगा। कॉन्स्टिट्यूशंट्स पे कोई कंडीशन नहीं लगी क्योंकि डिग्री लेस देन इक्वल्स टू 4 दी है, ठीक है। वैसे ही दूसरा क्वेश्चन, अब इसमें पोलिनोमियल कितने डिग्री का लें, तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि कंडीशन ऐसी कुछ नहीं दी है। तो आपके पास क्या है, यहाँ पे n डिग्री का पोलिनोमियल आप लिखोगे A0 प्लस A1x ऑन A2 x स्क्वायर सोन अप टू ANXN, क्योंकि ये इन जनरल है आपके पास n डिग्री, वो n डिग्री 0 पोस्ट 1 2 कुछ भी हो सकता है, ये कांस्टेंट लीनियर कुछ भी हो सकता है आपके पास, ठीक है। तो ये आपके पास इन जनरल बना, लेकिन कंडीशन क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब इज 1। तो अब आपको यहाँ पे जो क्यूब वाली टर्म आएगी वो आपको ऐसे लिखना पड़ेगी, क्यों, क्योंकि वो कंडीशन दी है कि कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब एज 1। तो वो आपका अब एलिमेंट जो भी होगा, ये तो ठीक है आपके पास PI का एलिमेंट है, ठीक है, लेकिन इसको आपके पास जब वो सबसेट का एलिमेंट बनना है, तो सबसेट का एलिमेंट में आपके पास अगर यहाँ पे AX क्यूब था, A3x ये था PI का एलिमेंट, तो इस सबसेट का एलिमेंट बनने के लिए, इस सबसेट का एलिमेंट बनने के लिए A3 को 1 होना पड़ेगा, A3 को, तो फिर आपका एलिमेंट ये ऐसा बनेगा, ठीक है। तो आप ऐसे लिखो, फिर A3 इज इक्वल टू 1 लिख दो, या इसकी जगह सीधा x क्यू लिख दो, एक ही बात है, ठीक है। दैट विल रिप्रेजेंट द एलिमेंट ऑफ दिस सबसेट, ओके। तो बच्चे ये फिर आपको थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है। तो वहाँ पे आपके पास इस तरह से पॉलिनोमियल्स में खासकर एलिमेंट अकॉर्डिंग टू द कंडीशन आपको बनाना पड़ते हैं, ठीक है। सो दीज वर द सम ऑफ द क्वेरीज दैट वर इन लास्ट लेक्चर। तो आज बच्चे मैं स्पैन का शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। होप सो कि आज ज़्यादा गलतियाँ तो ज़्यादा नहीं हो रही हैं, बस पर वही है कि गर्मी ज़्यादा भी पड़ी है तो थोड़ी सी मिस्टेक हुई जा रही हैं। ओके, स्पैन पे आते हैं बच्चे, अच्छा टॉपिक है। अभी जो हमने लास्ट में करके आए हैं वेक्टर स्पेस करा है, ये टॉपिक्स ना थोड़े से आपके इस तरह से हैं कि मतलब यूजुअल से थोड़े से डिफरेंट हैं, इसलिए समझने में थोड़ी दिक्कत होती है क्योंकि इस टाइप का मैथ्स हमने यूजली करा नहीं है, ठीक है। तो आपके पास मैंने पहले ही बताया था वेक्टर स्पेस बच्चे, मैंने थोड़ा लेंथ में आपको बताया है, पर यूजली यहाँ से क्वेश्चन हम नहीं डालते हैं वेक्टर स्पेस से, ठीक है। आपको सिंपल इसकी डेफिनेशन पता चल जाए अच्छी बात है, बाकी इन डिटेल मैंने इसमें काफ़ी कुछ बताया आपको, सो दैट कि आपको क्लैरिटी हो जाए कि वेक्टर स्पेस एक्चुअल में है क्या, ठीक है। क्वेश्चन यूजली सब स्पेस से आते हैं, ठीक है, सब स्पेस में आते हैं क्योंकि वहाँ पर हमें एक ही प्रॉपर्टी का यूज़ करके या दो प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके हम शो कर सकते हैं कि वो वेक्टर स्पेस है, सबसेट है वेक्टर स्पेस का, ठीक है। स्पैन ये आपका तीसरा, यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अब स्पैन ऑफ अ सेट क्या चीज़ है, इसकी डेफिनेशन लिखते हैं पहले। लेट U1 U2 अप टू UN बी वेक्टर्स, एलिमेंट कह लो या वेक्टर कह लो, ऑफ वेक्टर स्पेस V एंड alpha 1 alpha 2 so on up to alpha n be the real numbers, स्केलर कह लो, नंबर कह लो, then alpha 1 U1 alpha 2 U2 so on up to alpha n UN, ठीक है, is called the linear combination
लीनियर कॉम्बिनेशन, मैं इसे LC कहूँगा आगे, ऑफ द वेक्टर्स, वेक्टर मतलब एलिमेंट्स वेक्टर स्पेस के U1 U2 अप टू UN। तो बच्चे आपके पास ये अब जो ये लीनियर कॉम्बिनेशन है, ठीक है, मतलब n एलिमेंट्स आपने वेक्टर स्पेस के उठा लिए, हर एलिमेंट को स्केलर के साथ मल्टीप्लाई किया, तो ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन है इसे हम सॉरी इस सम को हम लीनियर कॉम्बिनेशन कहते हैं वेक्टर्स U1 अप टू UN का। अब वो कहता है कि ना हो, अगर मैं इस इफ़ कोई मैं सेट ले लूँ, इफ़ सेट S मैं ये एलिमेंट्स का कंसीडर कर लूँ, ठीक है, ऊपर जिनका मैंने लीनियर कॉम्बिनेशन लिया है उनका अगर मैं सेट ले लूँ, देन वन इज़ कॉल्ड, क्योंकि यूजली तो हम क्वेश्चन में आगे जो भी करेंगे सेट ही होगा, वन इज़ कॉल्ड द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ सेट S, ठीक है। तो ये आपकी एक स्टेटमेंट ये आ गई लीनियर कॉम्बिनेशन की, एक स्टेटमेंट आपकी आ गई लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ सेट S। तो यूजुअली वो जो भी होगा लीनियर कॉम्बिनेशन कुछ एलिमेंट्स का होगा, तो एलिमेंट्स किसी सेट के होंगे, ठीक है। तो सेट अगर मान लूँ कि मैं वो S है, तो मैं कहूँगा जी भाई ये आपका लीनियर कॉम्बिनेशन है सेट S का, ठीक है। अब तीसरी जो बात है यहाँ पे, सिंस नंबर ऑफ एलिमेंट्स, सिंस नंबर ऑफ एलिमेंट्स in S is finite, so we call, क्योंकि बच्चे आपके पास जो एलिमेंट्स हैं S के यहाँ पे n एलिमेंट्स हैं, फाइनाइट हैं, so we call such linear combination as finite लीनियर कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो हम उस लीनियर कॉम्बिनेशन को फाइनाइट कहते हैं, किसको, जब आपके पास लीनियर कॉम्बिनेशन में जो आपके एलिमेंट्स हैं जिस सेट से लिए गए हैं उस सेट के एलिमेंट्स फाइनाइट हैं, ठीक है, फाइनाइट हैं। अब वो कहता है इन केस, ये तो बात थी जब S फाइनाइट था, कि अगर S इनफाइनाइट हो फिर क्या, फिर क्या उसका लीनियर कॉम्बिनेशन का आप क्या बात करोगे। ही सेज, मतलब आपका नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स हैं आर नॉट फाइनाइट, फाइनाइट नहीं है, इनफाइनाइट है, ठीक है। देन तब वो कहता है भाई तो आप क्या करो, देन लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एनी फाइनाइट सबसेट say A of set S is called finite linear combination of S, ठीक है बच्चे। अब ज़रा ध्यान देना ये चीज़ क्या कही है, ऊपर जो हमने फाइनाइट लीनियर कॉम्बिनेशन कहा वो किससे कहा, S से, जब S इटसेल्फ फाइनाइट था, ठीक है। लेकिन अगर कह रहा है कि भाई अगर S इनफाइनाइट है तब भी हम फाइनाइट लीनियर कॉम्बिनेशन उस सेट का डिफाइन कर सकते हैं, कैसे, वो कहता है आप क्या करो, उसका कोई फाइनाइट सबसेट ले लो, ठीक है। आप क्या करो, उसका फाइनाइट सबसेट ले लो इनफाइनाइट सेट S का, ठीक है। आप कोई फाइनाइट सबसेट ले लो और उनके एलिमेंट्स का फिर लीनियर कॉम्बिनेशन लो, तो उसको हम फिर उस केस में फाइनाइट लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ S कहते हैं, जहाँ की S आपके पास इनफाइनाइट है, ठीक है। तो इनफाइनाइट सबसेट भी अगर आपके पास है, ठीक है, क्योंकि बच्चे ये आगे ना डेफिनेशन हमने स्पैन के लिए बनानी है, तो वहाँ ये लीनियर कॉम्बिनेशन का काम यूज़ में आता है, ठीक है। तो अगर S इनफाइनाइट है तो वो क्या करता है, उसके कुछ एक फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स उठा लेता है, मतलब कोई सबसेट उठा लेता है और उनके लीनियर कॉम्बिनेशन को फिर फाइनाइट लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ S कहता है, जबकि S आपका वहाँ पे इनफाइनाइट हो सकता है, ठीक है। अब ज़रा ये आपकी लीनियर कॉम्बिनेशन की बात हो गई, ठीक है। अब ज़रा इसकी डेफिनेशन पे आते हैं, ठीक है, डेफिनेशन ऑफ स्पैन पे आते हैं कि स्पैन का फिर आपकी एक्चुअल में डेफिनेशन क्या है, ठीक है। सो दिस इज़ अबाउट द लीनियर कॉम्बिनेशन। अब ध्यान देना बच्चे ये चीज़ें आगे यूज़ होनी है, ठीक है, ये थोड़ा माइंड में रखना है कि फाइनाइट इनफाइनाइट कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन लीनियर कॉम्बिनेशन फाइनाइट कब होगा, एलिमेंट्स अगर फाइनाइट हैं पहली बार, और अगर एलिमेंट्स इनफाइनाइट हैं तो उसका कोई फाइनाइट सबसेट उठा के उसको वो फाइनाइट लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ S कह देते हैं। तो स्पैन के लिए डेफिनेशन आपकी क्या है, here is the definition for the span of a set. He says let S be any set or subset, any subset of vector space V
देन span of subset S of vector space V is the क्या चीज़ है, set of all the finite linear combinations, ध्यान देना बच्चे ये क्या लिखा जा रहा है, combinations of S, कि S सेट के जो एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स से जो भी फाइनाइट लीनियर कॉम्बिनेशन बनेगा उसको हम स्पैन कहते हैं, ठीक है। दैट इज़ मैथमेटिकली क्या चीज़ है, स्पैन ऑफ एस, आप चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, वन एंड द सेम थिंग, ठीक है। अब एस बच्चे यहाँ पे फाइनाइट इनफाइनाइट की बात नहीं कर रही है, अभी सिंपल एक सबसेट कह रहा है, ठीक है। तो ही सेज आपका स्पैन कैसे दिया जाएगा, इट इज़ अल्फ़ा 1 U1 अल्फ़ा 2 U2, इट इज़ द फाइनाइट लीनियर कॉम्बिनेशन। और फाइनाइट लीनियर कॉम्बिनेशन हम देख के आए हैं कि भाई वो एस फाइनाइट हो चाहे इनफाइनाइट हो, दोनों के केस में फाइनाइट लीनियर कॉम्बिनेशन बनता है। तो वो आपके पास सेट बनेगा, ठीक है, सेट ऑफ ऑल फाइनाइट लीनियर कॉम्बिनेशन। तो सेट कैसा होगा, सेट आपका ऐसा होगा, वेयर अल्फ़ा आई ये रियल्स हैं, यू आई दे बिलोंग्स टू सबसेट एस। सो दिस इज़ बेसिकली द स्पैन ऑफ सेट एस। ये आपका एक सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। सेट में आपके पास इसमें कैसे एलिमेंट होंगे, वैसे एलिमेंट होंगे जो इन एलिमेंट्स U1 U2 UN के लीनियर कॉम्बिनेशन से बन रहे हैं। सो इट इज़ द फाइनाइट लीनियर कॉम्बिनेशन, ठीक है, इट इज़ द फाइनाइट लीनियर कॉम्बिनेशन। अब थोड़ा सा इसको और देखते हैं कि इफ़ S इज़ फाइनाइट, ठीक है, एस फाइनाइट कह रहा है कि मान लो कि एस मेरे पास जो है फाइनाइट है, कि मेरे पास एलिमेंट्स इसमें U1 U2 अप टू UN है, ठीक है। पहले भी कहा बच्चे एस इनफाइनाइट हो तब भी फाइनाइट लीनियर कॉम्बिनेशन बनाया जा सकता है, उसका कोई सबसेट उठा लेगा जिसमें n एलिमेंट्स हैं, ठीक है। सो इफ एस इज फाइनाइट से एस ऐसा है, देन स्पैन ऑफ एस को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, स्पैन ऑफ एस को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, U1 U2 UN, तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब बच्चे ध्यान देना जरा कि मैं अब यहाँ पे वापस डेफिनेशन पे आ रहा हूँ, ठीक है। कि ये जो हमने डेफिनेशन लिखी इसमें वो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, बेसिकली ये सेट है, स्पैन ऑफ सेट एक सेट है, स्पैन ऑफ एस सेट है। सेट कैसा, जिसमें आपके पास U1 U2 UN एलिमेंट्स ऑफ एस के लीनियर कॉम्बिनेशन से एलिमेंट्स बन रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो एलिमेंट्स बन के आएंगे ना वो कुछ आपके S1 S2 S3, ठीक है, वो एलिमेंट्स तो आपके इस तरह होंगे। ये तो एक रिप्रेजेंटेशन है कि भाई आपका सेट जो भी होगा स्पैन का, उसमें जो भी एलिमेंट्स बनेंगे S1 S2 S3 वो बेसिकली आपके इस लीनियर कॉम्बिनेशन से बनेंगे आपके पास, ठीक है। ऐसा कोई भी एलिमेंट स्पैन में नहीं लाई करेगा, देयर विल नॉट एग्जिस्ट एनी एलिमेंट इन द स्पैन जो इन एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन से U1 U2 UN के लीनियर कॉम्बिनेशन से ना बनता हो ही नहीं सकता, क्योंकि स्पैन में एलिमेंट ही वही आने हैं जो इन एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन से बनते हो। तो ये एक सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और एलिमेंट्स आपके कुछ ऐसे होंगे कि S1 S2 S2 बनेंगे कैसे, इन अल्फ़ा 2 को वैल्यू कुछ वो देगा तो फिर आपके पास एलिमेंट्स बनेंगे, ठीक है। अब जिसको ये बच्चे थोड़ी चीज़ समझ नहीं आई है उसको मैं यहाँ एक एग्जांपल से समझा रहा हूँ कि लेट S बी ए सबसेट ऑफ n टपल स्पेस 3 टपल स्पेस V3 3 डायमेंशनल स्पेस, ठीक है। और S मैं यहाँ पे एलिमेंट ले लिया 1 0 0, इसके सेट मैंने ले लिया, ये मतलब इसमें 2 एलिमेंट है, ठीक है। V3 तो आपको पता है ना बच्चे, V3 3 डायमेंशनल स्पेस हमने डिफाइन किया था, इट इज़ XYZ, ठीक है, वेयर XYZ बिलोंग्स टू रियल, X1 X2 X3 लिख लो, कुछ भी लिख लो, डजेंट मैटर, ठीक है। V3 है, इसमें तो हर कोई एलिमेंट आप इनफाइनाइट सेट है, लेकिन S में उसने 2 एलिमेंट लिए, ठीक है। तो अब जो स्पैन ऑफ S जो बनेगा, ठीक है, स्पैन ऑफ S जो बनेगा, चाहे मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूं चाहे इसे मैं ऐसे लिखूं, ठीक है। अगर मान लो इसको मैं U1 ले रहा हूं, इसको U2 ले रहा हूं, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं U1, U2, ठीक है, कुछ भी। तो ये सभी स्पैन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन। पर एक्चुअल में सेट क्या है, सेट है क्या,
अल्फ़ा 1 टाइम्स फर्स्ट एलिमेंट प्लस अल्फ़ा 2 टाइम्स U2 से जो एलिमेंट्स बनेंगे, से जो आपके एलिमेंट्स बनेंगे वो आपके पास जो हैं इस स्पैन को बनाएंगे, स्पैन के सेट को बनाएंगे। ठीक है, मतलब अल्फ़ा 1 U1 आपका ये चीज़ है। ठीक है, तो बेसिकली ये डेफिनेशन है जो यहाँ दे रहा है, ये चीज़ जो है वो डेफिनेशन यहाँ दे रहा है। अब एक्चुअल में देखते हैं एग्जांपल करके कि क्या बनता है आगे। तो ये बना 0 1 0। ठीक है, अल्फ़ा I बिलोंग्स टू रियल। ठीक है, अब इसको क्लब करो जरा, क्लब करो। ठीक है, लीनियर कॉम्बिनेशन, ठीक है भाई, लिख लिया हमने सेट, वो एलिमेंट डाल दिए क्योंकि अब एग्जांपल ले रहे हैं। तो ये बना, तो क्या बना, अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 0, तो 0, अल्फ़ा 1 0, अल्फ़ा 2 2 1, सो दिस इज अल्फ़ा 2 एंड फाइनली 0 0। तो ये आपका भाई आपका जो फाइनाइट लीनियर कॉम्बिनेशन का सेट जो ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा था, जो हमारे इस एग्जांपल में ये बना चाहे ये बना, वो अल्टीमेटली इस चीज़ में रिड्यूस हो गया है, यही चीज़ सेट ये बन गया। ठीक है, यहीं से चले थे, ये पहुंच गए। अब ये इन्फानाइट कैसे होगा, क्योंकि अल्फ़ा I आपके रियल हैं, तो देते जाओ वैल्यूज इसको 1 0 0 0 1 0, अल्फ़ा को वैल्यू देते जाओ। अब ये भाई आपका बस ये है कि आपका थर्ड टपल 0 होगा, उसको छोड़ के बाकी तो एलिमेंट्स की एंट्रीज आप इन्फानाइट दे सकते हो। ठीक है, तो ऐसे एलिमेंट्स आपके बस थर्ड टपल 0 होना चाहिए, बाकी यहाँ रियल नंबर जो मर्जी डालते जाओ। आपका ये सेट इन्फानाइट बन गया और ये आपका स्पैन है, ये बेसिकली स्पैन है इसका। और इसकी खासियत क्या है कि इसमें जो भी एलिमेंट्स बनेंगे दे विल ऑलवेज बी और दे कैन बी जनरेटेड फ्रॉम द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज एलिमेंट्स ऑफ एस के एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन से बनाया जा सकता है। ऐसा कोई एलिमेंट इस स्पैन में नहीं होगा जो इस एस के एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन से ना बनाया जा सके। ठीक है, सो दैट इज व्हाट योर स्पैन ऑफ एसेस। ठीक है, होता सेट ही है बच्चे। ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशन है, ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो। ठीक है, और सेट में एलिमेंट्स कैसे होंगे, जो आपके एस के एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन से बनते होंगे। ओके, सो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ स्पैन ऑफ अ सेट। ठीक है, तो स्पैन का आपको पता लग गया कि स्पैन सेट है जिसमें एलिमेंट्स वैसे होते हैं जो लीनियर कॉम्बिनेशन से बनते हैं। लीनियर कॉम्बिनेशन किसका, जिस सेट का आप स्पैन ले रहे हो। ओके, तो अब क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं इसमें, क्वेश्चंस कैसे स्पैन के आते हैं आपके पास। सी एग्जांपल 1, स्पैन के क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। सो फर्स्ट योर एग्जांपल, इट इज़ योर, लेट मी राइट हियर, यस, लेट ये आपके पास एक सेट है। ठीक है, दिस इज अ सेट, ये सेट आज है आपके पास। वो कह रहा है आपसे क्वेश्चन, मतलब जो स्पैन के अगर पूछे जाते हैं तो कैसे पूछे जाते हैं, डिटरमाइन वेदर वेक्टर 2 -1 -8 एंड 1 1 0 लाई इन स्पैन ऑफ एस। तो बच्चे ये सीधा इसका सिंबल है, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट एस, तो वो बेसिकली सीधा इसको लिख देता है कि स्पैन एस में वो लाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो मैं इसका एक पार्ट पहला ये 1 1 0 वाला आपके पास उठा रहा हूँ। ठीक है, कि ये चेक करना है कि ये आपके पास एलिमेंट जो है एस के स्पैन में बिलोंग करता है या नहीं करता है। ठीक है, अब बच्चे ध्यान देना, दिस एलिमेंट 1 1 0 विल बिलोंग टू द स्पैन ऑफ एस। ठीक है, अगर इसके स्पैन के सेट को बिलोंग करेगा। ठीक है, अगर ये एलिमेंट इनके किसी लीनियर कॉम्बिनेशन से बनाया जा सकता हो। अभी देख के आए हैं कि जो स्पैन का एलिमेंट होगा वो उस सेट के एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन से बनाया जा सकता होगा। ठीक है, तो अब इफ दिस बिलोंग टू स्पैन एस देन देयर एग्जिस्ट अल्फा बीटा एंड गामा। तो आपके पास स्केलर्स या रियल नंबर्स एग्जिस्ट करेंगे such that 1 1 0 can always be written as alpha times first element beta times plus gamma times this is। ठीक है, तो आपके अल्फा बीटा गामा ऐसे ज़रूर एग्जिस्ट करते होंगे जिसके लिए इस एलिमेंट को इन एलिमेंट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा जा सकता है। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है,
तो अब आप ज़रा इसे राइट हैंड साइड को सॉल्व करिए, मतलब टपल्स ऐड करिए, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 4 गामा, पहला टप्पल, ठीक है, मैं सीधे कर रहा हूँ। सेकेंड टप्पल 2 अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 5 गामा एंड देन अल्फ़ा माइनस बीटा माइनस 2 गामा। ओके, सो लेट मी सी, बच्चे ज़रा मैं देख लूँ, मैं गलतियाँ आजकल बहुत कर रहा हूँ कि मैंने ठीक लिखा है। सो दिस इज़ योर अल्फ़ा प्लस बीटा 4 गामा, 2 अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 5 गामा एंड अल्फ़ा माइनस, यस ठीक है। तो आपका ये कॉम्बिनेशन बन गया, ठीक है। अब कंपेयर करिए दोनों साइड को, कंपेयर बोथ साइड्स, कंपेयर बोथ साइड्स। तो कंपेयर बोथ साइड्स किया, पहला टप्पल इज इक्वल्स टू 1 अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 4 गामा, सॉरी दिस इज़ गामा, ये गलतियाँ होना शुरू हो गई हैं। अल्फ़ा प्लस 4 बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू 1, देन 2 अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 5 गामा इज इक्वल्स टू 1, अल्फ़ा माइनस बीटा माइनस 2 गामा इज इक्वल्स टू 0, यस ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 4 गामा इज इक्वल्स टू 1, 2 अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 5 गामा इज इक्वल्स टू 1, अल्फ़ा माइनस बीटा माइनस 2 गामा इज इक्वल्स टू 0। तो ये बच्चे आपके पास सेट ऑफ इक्वेशन बन गया, से दिस इज़ 2, दिस इज़ 3, दिस इज़ 4, ठीक है। तब वही बात आ गई कि आपका स्पैन का क्वेश्चन रिड्यूस हो गया सॉल्विंग द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। आपको देखना है कि भाई क्या इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जहाँ पे आपको अल्फ़ा बीटा गामा निकालने हैं का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, एंड दैट वी नो हाउ टू सॉल्व दैट थिंग, ठीक है। अब बच्चे इसके वही हैं, दो तरीके हैं सॉल्व करने के, ठीक है। या तो इसे साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लो, ठीक है, या तो इसे साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लो, ठीक है, या फिर रो रिड्यूस एशेलन फॉर्म लगा लो, या फिर रो रिड्यूस एशेलन फॉर्म लगा लो, तो जो भी आपको ठीक लगे, जो भी आपको ठीक लगे, ठीक है। मैं यहाँ पे इसे अभी साइमल्टेनियसली सॉल्व कर रहा हूँ, रो रिड्यूस पे आगे जाएंगे जहाँ उसकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 और 4 को जब मैंने सॉर्ट आउट किया, इक्वेशन नंबर 2 एंड 4 को सॉर्ट आउट किया, तो मेरे पास आया 2 अल्फ़ा प्लस 2 गामा इज इक्वल्स टू 1, मीन्स अल्फ़ा प्लस गामा इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। सेकेंड एंड फोर्थ को सॉल्व किया, अल्फ़ा प्लस गामा इज इक्वल्स टू 1/2, ठीक है। हाँ जी बच्चे प्लीज़ पार्डन, बहुत गड़बड़ हो रही है। सो अल्फ़ा प्लस गामा इज इक्वल्स टू 1/2, डन। इसी तरह से मैं 3 एंड 4 को अगर सॉर्ट आउट करूँ, 3 एंड 4 को सॉर्ट आउट करूँ, तो मेरे पास बन रहा है 3 अल्फ़ा प्लस 3 गामा इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। 3 अल्फ़ा, थर्ड एंड फोर्थ, यस, 3 अल्फ़ा दिस इज एंड 3 गामा, यस, इज इक्वल्स टू 1। सो अल्फ़ा प्लस गामा इज इक्वल्स टू 1/3। तो बच्चे यहीं से दिख रहा है ये कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स आ रही हैं, अल्फ़ा प्लस गामा 1/2, अल्फ़ा प्लस गामा 1/3। और इवन थोड़ा सा और चेक करना है तो आप क्या कर सकते हैं, 2 एंड 3 को देख सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 2 एंड 3 को, तो माइनस अल्फ़ा माइनस गामा इज इक्वल्स टू 0, अल्फ़ा प्लस गामा इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। 2 और 3 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 2 एंड 3 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो अल्फ़ा। सो क्लियरली कॉन्ट्राडिक्टरी इक्वेशंस, कॉन्ट्राडिक्टरी इक्वेशंस, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ, बट डज इट मीन, दिस इंप्लाइज सेट ऑफ लीनियर इक्वेशंस टू to 4 has no solution, और सिस्टम ऑफ सेट कह लो, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दीज 2 to 4 हैज़ नो सोल्यूशन, सोल्यूशन नहीं है, होता तो भाई आपके ऐसे कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स नहीं आनी थी, ठीक है। दिस इम्प्लाइज, इसका क्या मतलब हुआ, इट मीन्स देयर डज नॉट, ठीक है, इसका मतलब देयर डज नॉट एग्जिस्ट, there does not exist any value of alpha, beta and gamma for which equation number 1 holds। मतलब इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन नहीं है,
ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि बच्चे आपके पास ऐसी कोई वैल्यू अल्फ़ा बीटा गामा की एग्जिस्ट नहीं करती जिसके लिए ये जो इक्वेशन नंबर 1 है जो हम ले के चले थे वो आपकी एग्जिस्ट करती हो, ठीक है। देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी वैल्यू अल्फ़ा बीटा गामा फॉर विच दिस वन होल्ड्स, ठीक है। सो इट मीन्स जो आपका एलिमेंट है 110 डज नॉट बिलोंग्स टू योर स्पैन एस, ठीक है। स्पैन एस क्यों? क्योंकि आपके पास अल्फ़ा बीटा गामा ऐसा है ही नहीं, कोई वैल्यू एग्जिस्ट करती नहीं है जिसके लिए इसको इन एलिमेंट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा जा सके। सो इट मीन्स एलिमेंट 110 डज नॉट बिलोंग टू द स्पैन ऑफ एस। बच्चे ये आपके क्वेश्चन कुछ इस तरह से सॉल्व होते हैं, ठीक है। अल्टीमेटली ऐसे क्वेश्चन में क्या है कि आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ही सॉल्व करना होता है, बस ऊपर थोड़ा सा आपको वर्कआउट करना होता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू कि वो वेक्टर स्पेस कैसा दिया हुआ है, और अल्टीमेटली रिडक्शन आपकी सारी वो इसमें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में ही होगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैंने आपके पास पहला इसका सॉल्व किया है। लेट अस कम टू द सेकंड क्वेश्चन। Okay, so in example 2 I'm considering another example। अब बच्चे इसमें एक और एग्जाम्पल 2 लेने से पहले मैं यहाँ पे आपका एक जो इसका दूसरा पार्ट कौन सा था आपके पास, दैट वाज 2 - 1 8, ठीक है। इस बिलोंग टू स्पैन और एस और नोट, एस आपका ये है, ठीक है। मैं दोबारा से यहाँ लिख रहा हूँ ये एलिमेंट। यहाँ पे बस एक मैंने मेन चीज़ आपको बतानी है, ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाऊँगा इस चीज़ के, ठीक है। तो ये सेट था 1 2 1 1 1 -1 एंड 4 5 -2, ओके, एंड एलिमेंट वाज ये आपको चेक करना है, ठीक है। तो अब इस केस में आपके पास क्या है, यहाँ पे जब आप ले रहे हो ये, यहाँ पे जब आप इस केस में लेते हो जैसा आपने पिछले क्वेश्चन में किया, ठीक है, कि आपने ये चीज़ इफ़ दिस बिलोंग्स टू स्पैन देन देयर एग्जिस्ट अल्फ़ा बीटा एंड गामा बिलोंगिंग टू रियल सच दैट आपके पास ये चीज़ होल्ड करेगी, ठीक है। ये बस मैं इसलिए क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको कि आपको जो भी माइनर मिस्टेक बच्चे करते हैं उनका थोड़ा सा आइडिया मिल जाए, ठीक है, क्योंकि ये मिस्टेक्स छोटी छोटी होती हैं और पूरा क्वेश्चन बच्चे का फिर गलत हो जाता है, ठीक है। तो सेम वैसे ही किया तो इसमें आपके पास ये बन के आता है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 4 गामा, अल्फ़ा 2 अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 5 गामा, अल्फ़ा माइनस बीटा माइनस 2 गामा। सो दीज आर द इक्वेशन यू गेट। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 4 गामा इज इक्वल्स टू 2 अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 5 गामा इज इक्वल्स टू -1, अल्फ़ा माइनस बीटा माइनस 2 गामा इज इक्वल्स टू 8। तो ये सेट ऑफ सिस्टम आपके पास बनता है, ठीक है। अल्फ़ा बीटा 4 गामा 2 अल्फ़ा बीटा 5 गामा इज -1 एंड अल्फ़ा माइनस बीटा माइनस 2 गामा इज 8, ओके। अब बच्चे होता क्या है यहाँ पे, आप अगर इसे साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हो, ठीक है, इफ़ यू सॉल्व इट साइमल्टेनियसली, ठीक है, सॉल्व इट साइमल्टेनियसली, ठीक है, तो आपके पास क्या होता है कि आपके पास ना कई बार इक्वेशंस जो हैं आप सॉल्व करते हो। जैसे अगर मान लो कि मैं इसे इक्वेशन नंबर ये 1 ले लिया, ये 2, ये 3, ये 4, ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करके देखना। कई बार आपके पास जब सॉल्व करें, जैसे मैं 2 और 4 कर रहा हूँ सॉल्व, तो मेरे पास बन रहा अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा 2 और 4 को कर रहा हूँ, 2 अल्फ़ा प्लस 2 गामा इज इक्वल्स टू योर 2 मिनट बच्चे, 2 अल्फ़ा प्लस 2 गामा इज इक्वल्स टू ये कुछ 2 - 1, जस्ट होल्ड ऑन। ओके, ये यहाँ पे -8 की मिस्टेक हुई है, यहाँ -8 की मिस्टेक हुई है, दिस इज़ -8, ओके। सो जस्ट ये -8 है आपका यहाँ पे, दिस इज़ -8। सो आपके पास 2 अल्फ़ा 2 गामा -6 अल्फ़ा प्लस गामा इज इक्वल्स टू -3। अब बच्चे यहाँ पे जो मैं आपको चीज़ बताने जा रहा हूँ उस पर ध्यान देना। अब क्या होता है ना, आप
कई बार सिस्टम आपका ऐसा आ गया होता है कि आप किन्हीं भी दो इक्वेशंस को सॉल्व करोगे ना, आपके पास अल्टीमेटली एक इक्वेशन बन के आती है। दूसरी भी नो डाउट होती है, पर प्रॉब्लम क्या होती है कि आपको ऐसे जितनी जल्दी नहीं दिखती है, ठीक है। तो यूजली यहाँ पे क्या होता है कि या तो आपको ये वाली इक्वेशन मिल रही है क्योंकि सामने दिख रहा होता है कि ये बीटा बीटा कट रहे हैं, इधर भी कैंसिल हो रहे हैं, तो यूजली 2 3 को आप सॉल्व करोगे, 2 और 3 की या 3 4 को अल्टीमेटली एक इक्वेशन मिलती है। थोड़ा सा वहाँ कन्फ्यूज़न हो जाता है, ठीक है। अदरवाइज़ तो इक्वेशन आपके पास इस केस में जो दूसरी बनती है वो आपके पास दैट इज़ बीटा प्लस 3 गामा इज इक्वल्स टू 5, ये इक्वेशन भी आपकी बनती है, ठीक है। पर वही है कि कई बार इक्वेशन को सॉल्व करते हो एक इक्वेशन बार बार मिलना शुरू हो जाती है। नो डाउट आप थोड़ा सा अगर सोचोगे तो पता है कि आप किन्हीं दो और वेरिएबल्स को कोएफिशिएंट को अल्फ़ा बीटा को कैंसिल करो तो दूसरों की टर्म में आनी चाहिए, ठीक है। हर बार अगर उन्हीं को कैंसिल किया जाओगे तो एक इक्वेशन मिलेगी। तो उन केसेस में क्या होता है, क्योंकि ऐसा क्या होता है कि बच्चे वैसा लिख के आ जाते हैं और इसी को सोल्यूशन लेके आगे चल पड़ते हैं, तो गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। तो इस केस में एक तो आपके पास सोल्यूशन अल्फ़ा प्लस गामा -3 बनता है और दूसरा बीटा प्लस 3 गामा इज इक्वल्स टू 5 बनता है, ठीक है। तो अब ये जो आपके सॉल्यूशंस आए, ठीक है, इसके बेस पे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन जो बनेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से अल्फ़ा को लिख सकता हूँ -3 माइनस गामा और बीटा को लिख सकता हूँ 5 - 3 गामा। तो मेरा सॉल्यूशन बना इज़ -3 माइनस गामा 5 - 3 गामा कोमा गामा, ठीक है। तो ये मेरे पास जो है सॉल्यूशन बन रहा है इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का, वेयर अल्फ़ा इज़ गामा इज़ आर्बिट्रेरी। तो अब बात ये होगी बच्चे कि आपको अब यहाँ से क्लियर हो गया कि सिस्टम हैज़ इनफाइनाइट सॉल्यूशन, सिस्टम हैज़ इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है। अब वही बात है कि थोड़ा सा कन्फ्यूज़न सिर्फ उन्हीं केसेस में जहाँ पे आपके पास इक्वेशन को सॉल्व करने पे एक इक्वेशन मिलती है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि हर कोई इस चक्कर में फंस जाएगा, कईयों को नहीं दिक्कत होती वो निकाल लेते हैं, ठीक है। पर सिंस मैंने देखा कई बच्चे एक इक्वेशन को निकाल के आगे सोल्यूशन लिख देते हैं और फिर क्वेश्चन गलत हो जाता है, ठीक है। पर अल्टीमेटली तो हमें ये चाहिए कि सिस्टम के इनफाइनाइट सोल्यूशन है क्योंकि अल्फ़ा आर्बिट्रेरी है, ठीक है। सो दिस इम्प्लाइज इनफाइनाइट सोल्यूशन है सिस्टम के, तो मतलब इक्वेशन 1 के लिए जो हमने अल्फ़ा बीटा गामा लिए थे वो होल्ड करते हैं, मतलब अल्फ़ा बीटा गामा एग्जिस्ट करेंगे जिसके लिए 1 होल्ड करेगा, ठीक है। दिस इम्प्लाइज 1 होल्ड फॉर स्केलर्स अल्फ़ा बीटा एंड गामा, ठीक है। दिस इम्प्लाइज दिस 2 - 1 - 8 बिलोंग टू स्पैन, ठीक है। अब बात ये थी कि जो असल में मैं आपको बात यहाँ बताना चाह रहा था वो ये थी कि अब ऐसे जब कन्फ्यूजन्स आते हैं कि जब ये आपको ये लग रहा है, ठीक है, क्योंकि बच्चे हम यूजली क्या करते हैं ना, जल्दबाजी में निकाल लेते हैं आंसर, क्वेश्चन में डाल के पुट नहीं करते और फिर वो गड़बड़ होती है क्योंकि इतना टाइम बच्चों के यहाँ से होता भी नहीं है। अगर हो तो हम इतना केयर नहीं करते कि इनको वापस डाल के देखें कि सोल्यूशन सही में सही आया कि नहीं आया, ठीक है। अगर तो करते हैं फिर तो गलती पकड़ में आ जाएगी। तो उसमें क्या है कि रो रिड्यूस एशेलन फॉर्म में थोड़ी क्लैरिटी हो जाती है आपको, ठीक है। तो रो रिड्यूस फॉर्म में अगर हम इसको लिखते हैं, ठीक है, अगर वही बात है ना कि उसमें भी अगर गलती करोगे रो रिड्यूस एशेलन फॉर्म बनाने में तब तो फिर कोई फ़ायदा नहीं इसको भी करने का, ठीक है। मैं ऐसे प्रेफर नहीं करूँगा कि आप रो रिड्यूस एशेलन फॉर्म में जाओ क्योंकि साइमल्टेनियस सॉल्व करने से बन जाता है आपका, बट स्टिल अगर कोई डाउट हो तो आप उसे रो रिड्यूस एशेलन फॉर्म से बना सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। पर क्वेश्चन में कभी भी नहीं होगा कि आप उसे रो रिड्यूस एशेलन फॉर्म से ही बनाओ, यू विल बी फ्री टू सॉल्व इट यूजिंग एनी ऑफ द टेक्निक। तो ये मैंने सिस्टम को ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखा, ठीक है। और अब जब ये आपका रो रिड्यूस में बनेगा इस तरह से 101 - 3 0 1 3 5 0 0 0 0। तो अब बच्चे यहाँ पे, ठीक है, सीधे दिख गया रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए 2 इज इक्वल टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी, ठीक है। तो सिस्टम का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, ठीक है। आल्सो आल्सो रैंक ऑफ ए इज लेस देन एन इज इक्वल टू 3, सो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो सीधे यहाँ से क्लियर होगा कि भाई इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, तो आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। जाना चाहते हो जा सकते हो, ठीक है, जाना चाहते हो जा सकते हो कि यहीं से पता लग गया कि भाई सिस्टम लीनियर इक्वेशन का इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, एंड देन यू कैन से कि भाई ये जो अल्फा बीटा गामा है इक्वेशन 1 होल्ड करती है फॉर सम अल्फा बीटा गामा एंड हैंस दिस बिलोंग्स टू स्पैन ऑफ एस, ठीक है। अदरवाइज आगे जाना चाहते हो तो यू नो हाउ टू डू। सो योर आर इज इक्वल्स टू 2 अननाउंस, यहाँ थोड़ी क्लैरिटी हो जाती है, कैन बी रिटर्न, पर ये ज़रूरी नहीं है ये सब करना, इन टर्म्स ऑफ रिमेनिंग
n माइनस आर दैट इज़ 3 माइनस 2 1 अननाउंस। तो दो अननाउंस को आप एक अननाउन की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या बना, x प्लस जेड इज इक्वल टू -3 y प्लस 3z y प्लस और अल्फ़ा प्लस गामा की फॉर्म में ले रहे हैं ना, अल्फ़ा प्लस गामा एंड हियर बीटा प्लस 3 गामा इज इक्वल टू 5। तो ये बच्चे आपकी वही फॉर्म बन गई, ठीक है। ये आपकी यही फॉर्म्स बन गई जो भी आप यहाँ पे लिख के आए थे, ठीक है। अल्फ़ा प्लस गामा -3, तो उसके आगे फिर वैसे ही आप कर सकते हैं, पर यहाँ थोड़ी सी क्लैरिटी हो जाती है कितने को फॉर्म में लिखना है, और अदरवाइज आगे भी जाने की जरूरत नहीं है, यहीं तक बहुत है। इन्फिनाइट सोल्यूशन आ गया, डन, हमारा काम हो गया, हमें सोल्यूशन की नहीं ज़रूरत है, ठीक है। पर आप लिख देते हो अच्छी बात है, ठीक है, ओके। अब थोड़ा सा ये एग्जांपल दूसरा आपके पास हुआ जहाँ पे कुछ एक जो टेक्निकल चीज़ थी आपको बता दी गई है बच्चे, जहाँ पे स्टूडेंट्स की गलतियाँ होती हैं, ठीक है। अब मैं इसके लास्ट एग्जांपल पे आ रहा हूँ, ठीक है, लास्ट एग्जांपल पे आ रहा हूँ पेन के। तो जैसे हमने ये एग्जांपल किया तो ज़रूरी नहीं है आपका सोल्यूशन जो है हर बार जो मैंने निकाला है वो आपका भी वैसा ही आएगा, ठीक है। तो दिस एग्जांपल इज़ जस्ट फॉर दैट, एंड आल्सो कि अगर वेक्टर स्पेस कोई और हो तब स्पैन कैसे निकालना है, ठीक है। डिटरमाइन वेदर, क्योंकि अभी हम एन टपल स्पेस वाले वेक्टर स्पेस के ही क्वेश्चंस कर रहे थे, तो अब यहाँ पे ज़रा क्वेश्चन कर रहा हूँ पॉलिनोमियल वाले वेक्टर स्पेस का। लाई इन दिस इज एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस 2x एक्स स्क्वायर प्लस 2 1 माइनस एक्स सोल्यूशन। तो क्वेश्चन क्या है कि भाई आपका, अब आपने इस फंक्शन को चेक करना है कि क्या ये इस स्पैन, अब ये स्पैन है बच्चे, ठीक है, एक एलिमेंट, दो एलिमेंट, 3 4, ठीक है, इन एलिमेंट्स के स्पैन में लीनियर कॉम्बिनेशन इनका जो भी बनता होगा क्या उससे ये जनरेट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो मैं इसको s ले लेता हूँ, ठीक है, s कह लेता हूँ, ठीक है। लेट एफ एक्स बिलोंग्स टू दिस वन, देन अगर मान लो ये बिलोंग करता देन देयर विल एग्जिस्ट अल्फा बीटा गामा सच दैट दिस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 5 कैन ऑलवेज बी रिटन एज 1 2 3 4 है बच्चे ये आपके पास, ठीक है। तो इसको मुझे अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 लेने दीजिए, वो ज़्यादा ठीक रहेगा, अल्फ़ा 3 एंड अल्फ़ा 4, ठीक है, वो ज़्यादा ठीक रहेंगे क्योंकि 4 हैं। सो आई कैन देन राइट 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 5 एज अल्फ़ा 1 एक्स क्यूब प्लस अल्फ़ा 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस अल्फ़ा 3 एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस अल्फ़ा 4 1 माइनस x। दिस इज, so this means 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 5 इज इक्वल्स टू, ठीक है बच्चे। अब यहाँ से वही बात, कोएफिशिएंट्स को कलेक्ट करिए, x क्यूब का x1, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ से अल्फ़ा 2, यहाँ से अल्फ़ा 3, ठीक है, x के कोएफिशिएंट्स कलेक्ट करिए 2 अल्फ़ा 2 और यहाँ से माइनस अल्फ़ा 4 और कांस्टेंट का जो आपके पास कोएफिशिएंट्स हैं 2 अल्फ़ा 3 प्लस अल्फ़ा 4, यस। तो ये आपके पास जो है ये आपके कोएफिशिएंट्स आ रहे हैं। अब यहाँ पे जो आपकी इक्वेशन बनी, ठीक है, पहली इक्वेशन तो आपकी ये वाली थी, ठीक है, जिसमें हमने उसको लीनियर कॉम्बिनेशन, इस एलिमेंट को इस सेट के एलिमेंट्स के, एस सेट के एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा। यहाँ कंपैरिजन के लिए एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स और कांस्टेंट टर्म्स को लिखा, ठीक है। तो कंपेयर करिए दोनों साइड्स को, कंपेयर कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स and constant term on both sides, ठीक है। तो x क्यूब बचे ये 0x क्यूब, ठीक है, 0x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, तो बेसिकली ये फॉर्म है 0x क्यूब 3x स्क्वायर x, ठीक है। तो आपका क्या बना, अल्फ़ा 1 इज़ 0, अल्फ़ा 2 प्लस अल्फ़ा 3 इज इक्वल्स टू 3, 2 अल्फ़ा 2 माइनस अल्फ़ा 4, x का कोएफिशिएंट 1 और कांस्टेंट टर्म 2 अल्फ़ा 3 प्लस अल्फ़ा 4 इज इक्वल्स टू 5। सो दीज आर द सेट ऑफ इक्वेशंस वी गॉट। अल्फ़ा 1 इज इक्वल्स टू 0,
अल्फ़ा 2 प्लस अल्फ़ा 3 3, 2 अल्फ़ा 2 माइनस अल्फ़ा 4 इज़ 1 एंड 2 अल्फ़ा 3 प्लस अल्फ़ा 4 इज़ 5। तो बच्चे अब वही है कि यहाँ थोड़ा इजी है, तो आप सॉल्व भी नहीं करोगे तो आपको पास ये चीज़ मिलती है, अल्फ़ा 1 इज़ 0, अल्फ़ा 4 इज़ 5 माइनस 2 अल्फ़ा 3 एंड अल्फ़ा 2 इज़ इक्वल्स टू 3 माइनस अल्फ़ा 3। ठीक है, तो आपके पास जब इनको सॉल्व करोगे साइमल्टेनियसली, अल्फ़ा 1 तो 0 ही है, वो तो 0 सेट रहेगा, बाकी अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 4 में आप में वो इन फॉर्म ऑफ अदर लिखना है। ठीक है, तो साइमल्टेनियस सॉल्व करके आपको ऐसी कुछ चीज़ मिल गई। अब वही बात है, कितनों को कितनी फॉर्म, कितनों की टर्म्स में लिखना बच्चे, ये फिर वही है कि आपको रो रिड्यूस एशेलन फॉर्म यूज़ करोगे, वहीं से पता चलेगा। अदरवाइज साइमल्टेनियसली भी सॉल्व करते हो तब भी पता चल जाता है। ठीक है, थोड़ा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। तो अब आपका सोल्यूशन क्या बना, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 अल्फ़ा 4, ये बना 0, 3 माइनस अल्फ़ा 3 एज सच एंड अल्फ़ा 4 इज़ 1 माइनस 2 अल्फ़ा 3 वेयर अल्फ़ा 3 इज़ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। So system of equations, तो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, कौन सी इक्वेशंस, ये वाली, ये अगर मैं इसको 2 मार्क कह रहा हूँ तो ये 3 4 5 6 3 to 6 हैज़ इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। अब बात वही है बच्चे, यहाँ पे जो क्वेश्चन मैंने जिसलिए उठाया है कि आपका ये फॉर्म आ गई 0 3 माइनस अल्फ़ा 3 अल्फ़ा, क्योंकि आपने इनको अल्फ़ा 3 की फॉर्म में लिखा। ठीक है, मतलब 3 वेरिएबल्स को सिंगल वेरिएबल की फॉर्म में लिख रहे हो आप। पर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि अगर आप इसको अल्फ़ा 4 की फॉर्म में लिखो तो आंसर आपका ये आता है 5 माइनस अल्फ़ा 4 बाई 2 अल्फ़ा 4। मतलब यहीं से आपने इसको अल्फ़ा 3 को अल्फ़ा 4 की फॉर्म में, अल्फ़ा 2 को अल्फ़ा 4 की फॉर्म में, तो ये चीज़ बनती है। ठीक है, आप वेरीफाई करा सकते हैं, नोट्स में भी मैंने दिया हुआ है। और इन केस आप इसको अल्फ़ा 3 हो गया 4 हो गया अल्फ़ा 2 की फॉर्म में लिखते हो तो ये अल्फ़ा 2 की फॉर्म में ऐसे बनता है, क्योंकि ये आपके पास केस वो है जहाँ पे आपके 3 वेरिएबल्स एक सिंगल वेरिएबल की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। तो वही 4 वेरिएबल्स हैं तो एटलीस्ट आपके 3 वेरिएबल्स की फॉर्म में लिखा जा सकता है। एक ये अल्फ़ा का चक्कर इसलिए कि ये 0 है तो ये फिक्स हो गया है। ठीक है, तो इसलिए अल्फ़ा 3 की फॉर्म में लिख सकते हैं, अल्फ़ा 4 की फॉर्म में लिख सकते हैं, और अल्फ़ा 2 दैट इज़ योर 3 माइनस अल्फ़ा 2 एंड 2 अल्फ़ा 2 माइनस 1 दिस इज़, तो ये अल्फ़ा 2 की फॉर्म में आएगा। ठीक है, तो बेसिकली इस क्वेश्चन का मेन मकसद यही था कि आपके सॉल्यूशंस कई फॉर्म में आ सकते हैं, अब आप जिस भी फॉर्म में लिखो दैट इज़ ओके। ठीक है, सो देयर एग्जिस्ट अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 अल्फ़ा 4 बिलोंगिंग टू रियल फॉर विच 1 होल्ड्स। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 होल्ड करती है, जो हम मान के चल रहे हैं कि भाई अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 ऐसे एग्जिस्ट करते हैं, जिसके लिए ये आपका इन एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा जा सके। सो 3x² और सिंपली fx बिलोंग्स टू स्पैन ऑफ s। डन, तो ये आपके पास जो है स्पैन को बिलोंग करेगा। fx क्या है, fx आपका जो है 3x² प्लस x प्लस 5 है। सो विद दिस बच्चे आई होप कि जो स्पैन का कंसेप्ट है आपको क्लियर हो गया होगा, और जो भी छोटी मोटी टेक्निकल चीज़ें हैं आई हैव ट्राइड की, जो स्टूडेंट्स गलती करते हैं या फिर कहीं कोई टेक्निकल चीज़ है जो मिस करते हैं, वो मैंने यहाँ कोशिश करी है कि आपको थोड़ा उसके बारे में आइडिया दे दी जाए। अदरवाइज़ तो बच्चे सिंपल ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व कराने का ही मेन काम है इसमें। ठीक है, सो विद दिस आई क्लोज दिस एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर आई होप कि लीनियर इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेक्टर्स बेसिस डायमेंशन हम करेंगे। ओके बच्चे, थैंक्स अ लॉट।